हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 मैथ का चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इस चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 को करवाऊंगी। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी कि आपको हर एक क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है और क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्स में समझाऊंगी। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस चैप्टर 6 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो में डाली है, सबसे पहले आप उसको देखिए। उसके बाद फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाइए, फिर इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखिए एंड देन पीवाईक्यूज को। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को बताई हूँ, तो जरूर से जरूर हर एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो जो है वो आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अनिमा क्लासेस जो है आप ये फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों का एग्जाम को जो प्रिपरेशन है वो आपका एग्जाम आते आते पूरा अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर कर दें। ठीक है, हर एक चैप्टर से हर एक तरीका से, चाहे वो सब्जेक्टली आपका एग्जाम हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, हर एक चैप्टर से आपका पूरा तरीका से तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तो अनिमा क्लासेस फुल गारंटी लेता है, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका बोला गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। फर्स्ट ऑफ क्या बोला गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि यहाँ पे आपका जो बोला गया है क्वेश्चन में कि जो 3 डिजिट्स का ऐसा कौन सा नंबर है, कितने नंबर से जो 1 2 3 4 5 से मिल करके बन रहा है। ठीक है, और इसमें पहला बोला गया है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउ किया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन क्या होगा आपका। देयर विल बी हाउएवर मेनी वेट्स एल एज देयर आर मेथड्स ऑफ फिलिंग 3 एम्प्टी स्पॉट्स in progression by the 5 digits. Since repetition is allowed, each of the 3 places can be filled in 5 ways by the multiplication principle. The number of 3 digits number is 5 into 5 into 5 equal to 125. Alright, क्वेश्चन में सेकंड में बोला गया रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि रिपीटेशन जो है 1 2 3 4 में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब क्या नंबर बनेगा सो बताना है, तो सॉल्यूशन में लिखिएगा। सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड द 3 places कैन बी फिल्ड इन 5 4 and 3 ways respectively. Therefore, by the multiplication principle, the total number of 3 digits number in 5 into 4 into 3 is equal to 60 हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन में थर्ड में आपका बोला गया है कि हाउ मेनी 4 letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet is no letter can be repeated. यहाँ पे बोला गया है कि 4 लेटर का ऐसा कोड आपको बनाना है। ठीक है, जिसमें 10 लेटर्स है। ठीक है, मतलब 4 लेटर का आपको कोड बनाना है 10 लेटर्स में से, और वो क्या है कि आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा कि the since repetition is not allowed, the 4 places can be filled in 10 9 8 and 7 way. Therefore, by the multiplication principle, the number of codes is 10 into 9 into 8 into 7 is equal to कितना हो जाएगा 5040। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला गया कि हाउ मेनी 3 digits even numbers can be formed the digits 1 2 3 4 5 and 6 if the digits can be repeated. यहाँ पे बोला गया है कि 3 नंबर का वो भी इवन होना चाहिए जिसमें डिजिट्स में उसमें फॉर्म करना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स में ही आपको 3 इवन नंबर से क्या करना है कि बनाना है नंबर्स। ठीक है, और रिपीट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन है सिंस द नंबर मस्ट बी इवन द यूनिट्स प्लेस has 3 choices 2 4 6 will the tens and hundreds places each have 6 choices. Therefore, the total number of the 3 digits even numbers is 3 into 6 into 6
इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स ऑन कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिट यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 no digits appear more than once। यहाँ पे बोला गया है कि एक टेलीफोन नंबर में, जिसमें टेलीफोन नंबर में कितना होता है 0 to 9 तक संख्या रहता है, ठीक है, और उन 0 to 9 संख्या में 5 डिजिट्स का नंबर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, और वो भी 6 7 के बाद ही, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका कि सिंस द नंबर स्टार्ट्स विथ 6 and 7 एंड रिपीटेशन, यहाँ पे कोमा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, द रिमेनिंग 3 places can be filled in 8 7 and 6 ways, thus the total number of telephone numbers is कितना हो जाएगा 8 into 7 into 6 इक्वल टू 336 आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the sentences outcomes are recorded, how many possible outcomes are there। यहाँ पे बोला गया है कि एक कॉइन है जिसको 3 बार क्या किया है, टोस्ट किया गया है। एक कॉइन है जिसको 3 बार क्या किया गया है, टोस्ट किया गया है, ठीक है। तो टोस्ट करने के बाद क्या है कि उसमें जो रिकॉर्ड बन रहा है उसमें कितने पॉसिबल उसमें रिकॉर्ड बन सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो देखो अगर एक कॉइन को अगर एक बार हम टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, वो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी कि 2 चांसेस हो सकता है। तो दूसरा बार फिर 2 चांसेस, यानी टोटल 6 चांसेस होगा। तो यहाँ पे हमको बोला क्या करना है कि बताना है कि कितनी पॉसिबली उसमें हो सकता है। तो सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस द नंबर of outcomes is 2, that is in is through the number of ways of showing a different face is 2, thus by multiplication principle the required number of possible outcome is 2 into 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला गया है कि गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 5 आपका फ्लैग दिया हुआ है, जिसमें क्या करना है आपको कि उन फ्लैग में अलग अलग कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कितना सिग्नल आपका बन सकता है 2 फ्लैगों को मिला करके, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग लिखिएगा, सिंस ईच सिग्नल यूजेस 2 different flags, the 2 positions can be filled in 5 and 4 ways, therefore the number of different signals is कितना हो जाएगा 5 into 4 यानी कि 20 ways हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं आज आप लोगों को इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, सारा कुछ आपको अवेलेबल हो सके, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने एग्जाम का प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।